यूनानियों के लिए जिन आयुधों का निर्माण किया गया था वे सभी आयुध अब आत्मिकों को स्वीकारने होंगे, वन संपत्ति और खरीद संपत्ति के बदले। किंतु इतने अल्प समय में इन आत्मिकों को मैं पर्याप्त शिक्षित नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। मगध का सैन्य अति प्रबल है। तुम्हारा ये प्रशिक्षित वनवासी सैन्य मगध से युद्ध नहीं करेगा, तो काशी, कौशल, कौशंबी इन 3 लघु राज्यों से करेगा। 3 लघु राज्यों? हाँ, सुनो चंद्रगुप्त, तुम आत्मिक, तुमने निर्मित किया हुआ ये मानचित्र चंद्रगुप्त को दिखाओ। आज्ञा गुरुदेव। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम इस वक्त हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रग्बी स्टेडियम में। रात बहुत हो चुकी है और अभी यहाँ पर चाणक्य जो नाटक था उसका मंचन संपन्न हुआ है और बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो नाटक देखने के लिए पहुँचे। और आइए अब उनसे बात करते हैं कैसा लगा उनको नाटक। कितना समझ में आया चाणक्य? मुझे चाणक्य नीति का ये समझ में आया कि चाहे कुछ भी हो, अपने जो कंट्री है, अपने नेशन के लिए हमेशा फेथफुल रहना चाहिए, चाहे कितना भी कुछ भी हो। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा छल का भी प्रयोग करना पड़े, लेकिन वो छल एक अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। और एक और चीज़ मेरे को चाणक्य जी की अच्छी लगी, बिल्कुल सीधा साफ शब्दों में वो कहते हैं, टू द पॉइंट कहते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने अलग से बोला कि आपको ये करना है या नहीं। उसने सामने राजा को बोला कि हाँ, मैं तुम्हें गद्दी से निकाल के दिखाऊंगा और चंद्रगुप्त मौर्य को डाल कर लाऊंगा। हाँ जी, मुझे अच्छा लगा ये प्ले। और ये बेसिकली आज के धर्म युद्ध का जो राष्ट्र में एक सृजन चल रहा है उसके बहुत ही महत्व के हिसाब से है। और मनोज जोशी जी की जो एक्टिंग है वो भी बहुत अच्छी है और वो इस प्ले को जीवंत और ज्वलंत करती है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा चाणक्य देखने के लिए। मतलब काफ़ी दिनों से हम उत्साहित थे और इधर देख के मतलब लगा कि बहुत अच्छा किया हम आए यहाँ पर। और जिस तरह का मतलब मंचन हुआ है, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग। बहुत अच्छा। चाणक्य हमें बहुत अच्छे से समझ आया। आज की दृष्टियों में, परिस्थितियों में चाणक्य बहुत प्रासंगिक है। और कौटिल्य की जो राजनीति और उसका अर्थशास्त्र जो है उस पे हमें पुनः मंथन करना पड़ेगा। और आर्यवत को, अपने भारत खंड को एकत्र करने के लिए जो एक महाआचार्य के प्रयास हैं उनकी सराहना करके उनका अनुपालन करना पड़ेगा। चाणक्य आज हमें ये संदेश दे रहा है कि राष्ट्र को बचाना है तो सत्य का पालन करना पड़ेगा और केवल राष्ट्र के हित के लिए कार्य करने पड़ेंगे। उसके लिए एज ए टीचर, हम शिक्षिका हैं, हमें ही सबसे पहले कदम उठाना है। जैसे चाणक्य ने शिक्षा दी है ऐसी हमें अपने स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी और स्टूडेंट्स के माध्यम से समाज की और समाज के साथ साथ राष्ट्र के हित के लिए हमें उन्हीं आदर्शों पे चलना पड़ेगा जो चाणक्य इस नाटक के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। चाणक्य के थ्रू हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज देते हैं कि जब हम क्लास में होते हैं तो भारत का भविष्य उसी क्लासरूम में तय होता है। और हम जो उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं उस समय जो हम उनके साथ अपने विचार शेयर करते हैं, इससे उन्हें एक विचार मिलता है कि हमें भारत को आगे कैसे बढ़ाना है। और इसी प्ले में हमें उसी के बारे में बताया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग अपने बच्चों को और अच्छे से भारत का नागरिक बनने की शिक्षा दे सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त नाटक है एंड हैट्स ऑफ टू द एक्टर हु इज़ एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ चाणक्य। बहुत इंटरेस्टिंग है। चाणक्य की नीति हमारी नीति को भी चेंज करी है और मेरे को लगता है कि हम सबको इस नाटक को देखने के बाद हम सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। मनोज जोशी तो पूरे का पूरा पावर हाउस है। बहुत ही अमेजिंग, लविंग इट। कैसा लगा आपको ये प्ले? अच्छा लगा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा लगा। समझ में आ रहे थे सारे संवाद? हाँ। नाटक कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा नाटक। मतलब हम जैसा सोच रहे उससे भी अच्छा।